हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर, तो आप लोगों को शायद 9 या 10 होगा, लेकिन यह क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 4 है जो कि रिलेशन का होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं, आप लोगों का स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में वह एनसीईआरटी को होगा। तो आज हम लोग जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे ना, वह रहेगा आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को बिल्कुल बीच में कभी छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अगर आप छोड़ के जाइएगा तो आप ही को घाटा उसमें होगा। आप लोग को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप बोलिएगा कि मास्टर ही है, कि आप लोग को समझ में नहीं आता है। मास्टर जो पढ़ाता है वो बात समझ में नहीं आता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तब समझ में आएगा। क्योंकि मैंने पहला ही लेक्चर में बताया था कि जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है वह बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर। इसमें से कुछ स्टूडेंट तो पहले ही जानते हैं कि हमसे रिलेशन एंड फंक्शन नहीं होगा। इस चैप्टर में आप लोगों को क्लास 11th का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 11th का अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं होगा तो आप लोग इस चैप्टर को पूरी अच्छे तरीके से क्लियर कर ही नहीं सकते हैं। यह कभी नहीं होगा कि आप लोग क्लास 11th का सेट और रिलेशन एंड फंक्शन आप लोगों को क्लियर नहीं है, तब आप लोग इस चैप्टर को क्लियर करिएगा। तो मैं बता दिया, अब आपका काम है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कि वीडियो को बीच में छोड़कर जाइएगा, कि अभी छोड़ कर चल जाइएगा। आपको जैसा अच्छा लगे आप लोग कीजिए, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैंने बता दिया। देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग के एक अब्दुल कलाम सर का एक उन्होंने बात कहा था, उन्हें मैं बता दूं कि वो क्या बोले थे। वो बोले थे ना कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। यानी अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बने, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया ना, तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उसमें दबिए, उसके बिल्कुल अंदर जाइए, गहराई जाइए। नहीं समझ में आया तो आप गूगल कर सर्च ले सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, पर सर्च कर सकते हैं, उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए। क्योंकि अगर आप नहीं कीजिएगा ना उस टॉपिक को मजबूत, तो आप लोगों को वो टॉपिक कमज़ोर हो जाएगा और आप लोगों को लगेगा ना कि वो टॉपिक हमसे होगा ही नहीं। तो उसके बिल्कुल अंदर जाइए और अच्छी तरीके से उसको कवर कीजिए। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर बराबर एक्स कॉमा बाई सच दैट बाई बराबर एक्स प्लस 1। यानी बोला जा रहा है कि आप लोगों को कोई एक सेट ए है, उसमें आप लोगों को जो एलिमेंट है वह है 1 2 3 4 5 6 है, और आप लोगों को बोला जा रहा है कि एक रिलेशन निकालिए, ए और ए के बीच में रिलेशन निकालिए। कि लेकिन रिलेशन निकालने के लिए जो कंडीशन दिया हुआ है वह दिया हुआ है आर बराबर एक्स कॉमा बाई सच दैट बाई बराबर एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। यानी जो आप लोग रिलेशन निकालिए वह जो बाई होगा वह एक्स से 1 बड़ा होगा। तो हम लोग निकालना शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है सबसे पहले ए बराबर, तो ए बराबर आप लोगों को जो दिया हुआ है स्टूडेंट, वह दिया हुआ है ए बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और आप लोगों को ए बराबर 6 दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है रिलेशन निकालिए कब, जब बोला जा रहा है आर बराबर एक्स कॉमा वाई। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ वहीं को नोट कर रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच डैट, इसको जो बिंदु पाता है उसको बोलते हैं सच डैट वाई बराबर एक्स प्लस 1। यानी कहने का अर्थ हुआ इसका कि जो आप लोग रिलेशन निकाल रहे हैं एक्स और वाई के बीच में, मतलब ए और ए के बीच में जब निकालिए, तो जब वाई आया ना वह एक्स से 1 बड़ा होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से एक्स जो ए है उसको मान रखेंगे और जो आएगा बाई बराबर वहीं आप लोगों को रिलेशन आएगा। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पे देखिए, दिया हुआ है बाई बराबर एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक्स बराबर 1 रख रहे हैं। तो एक्स बराबर अगर हम 1 रखें, एक्स बराबर 1 रखें तो बाई बराबर कितना आएगा,
y बराबर आप लोग को आ जाएगा x बराबर 1 रखेंगे तो 1 + 1, यानी y बराबर आप लोगों को आ जाएगा 2। फिर वैसे ही हम लोग रखेंगे x बराबर 2, जो a दिया हुआ है उसी को हम लोग रख रहे हैं। तो हम लोग x बराबर अगर 2 रख रहे हैं, x बराबर 2, तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा देखिए तो आप लोग, y बराबर आ जाएगा 2 + 1, यानी y बराबर आप लोगों को आ जाएगा 3। फिर अगर हम लोग x बराबर 3 रखेंगे तब y बराबर क्या है, x बराबर 3 रखेंगे तो हम लोग को जो y आएगा वह आ जाएगा y बराबर 3 + 1, यानी y बराबर आप लोगों को 4 आ जाएगा। ये सब आप लोगों को रिलेशन में जा रहा है। अगर हम लोग x बराबर 4 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, x बराबर 4 रखेंगे तो आ जाएगा y बराबर 4 + 1, मतलब y बराबर आ जाएगा आप लोगों को 5। और x बराबर अगर हम 5 रखेंगे, बोला जा रहा है a और a के बीच में निकालने के लिए ना, तो जो a बराबर दिया हुआ है उसको हम लोग रख दे रहे हैं मान, हम लोग रख के देख रहे हैं कि हम लोग को क्या रिलेशन आ रहा है। तो हम लोग रख रहे हैं x बराबर, हम लोग रख रहे हैं यहाँ पे 5, तो 5 रखने पे आएगा y बराबर क्या देखिए आ जाएगा आप लोगों को 5 + 1, यानी आप लोगों को x बराबर आ जाएगा 6। और अगर हम x बराबर 6 रखेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे, x बराबर 6 रखने पे आप लोगों को आ जाएगा y बराबर 6 + 1, यानी 7। लेकिन जो है आप लोग x बराबर 6 नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि आ गया हम लोग को y बराबर 7 आ गया, लेकिन जो हम लोग को रिलेशन निकालने के लिए बोला जा रहा था वह बोला जा रहा था कि r फ्रॉम a टू a, मतलब आप a और a के बीच में ही रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन a में तो 7 है ही नहीं, तो ये आप लोगों को रिलेशन में मतलब नहीं आएगा। x बराबर 6 जो y बराबर 7 आया वह आप लोगों को रिलेशन में नहीं आएगा। तो रिलेशन में कौन कौन आया वह लिखते हैं। तो हम लोग को जो r बराबर आया स्टूडेंट वह आया जब हम लोग 1 रखें r बराबर, तो आ जाए y बराबर आ गया हम लोगों को 2 आ गया। देखिए तो 2 आया था ना, 1 रखे x बराबर 1 रखे तो y बराबर 2 आया था, ये हुआ। जब हम लोग 2 रखे तो 3 आया। हम लोग जब 2 रखे स्टूडेंट तब क्या आया देखिए तो हम लोग 2 रखें तो y बराबर आ गया 3। और बोला भी जा रहा था कि आप लोग रिलेशन उसके बीच में निकालिए जो y होगा वह x से 1 बड़ा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं जो y है वह x से 1 बड़ा है, यानी x बराबर 1 है तो 1 में अगर 1 ऐड कीजिएगा तो वह 2 आ जाएगा। वह y है वह x से 1 बड़ा हुआ ना, वैसे ही आप लोग चेक कर सकते हैं। आगे जब 3 रखे थे तो 3 रखे तो हम लोग को आया था x बराबर y बराबर आ गया था 4, और जब हम लोग x बराबर रखे 4 तो y बराबर हम लोग को आ गया 5, और जब हम लोग x बराबर 5 रखें तो y बराबर हम लोग को आ गया 6। हम लोग y बराबर x बराबर 6 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जब हम लोग x बराबर अगर 6 रख रहे हैं तो आप लोगों को जो y बराबर आ रहा है वह 7, लेकिन हम लोग निकालना है a और a के बीच में रिलेशन, तो x a में तो हम लोग को 7 है ही नहीं, इसलिए आप लोगों को x बराबर 6 नहीं रख सकते। तो आप लोग को यही आप लोग को रिलेशन आया। आगे बोला जा रहा है इसको क्या कीजिए कि आप लोग इसको एरो डायग्राम में दर्शाइए। तो आप लोगों ने एरो डायग्राम दर्शाने के लिए सीख चुके हैं। एरो डायग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन का अब हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं। हम लोग सबसे पहले रिलेशन निकाल लिए। अब आप लोग को जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसको हम लोग कर देते हैं। तो बोला जा रहा है डिपेक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, मतलब आप लोगों को जो रिलेशन आया उसको एरो डायग्राम में दर्शाइए। हम लोग दर्शाते हैं। तो एरो डायग्राम में दर्शाने के लिए हम लोग 2 बॉक्स बनाते हैं और जिसके जिसके बीच में निकालना है उसको लिख देते हैं, और जो जो एलिमेंट है उसको हम लोग लिखते हैं। तो आप लोगों को सेट ए है, तो सेट ए में आप लोगों को क्या क्या है देखिए तो 1 2 3 4 5 और 6 है, और ए के बीच में ही बोला जा रहा है तो एक बार और ए लिख रहे हैं। तो इसमें भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए ये 5 और 6 है। हम लोग को रिलेशन किससे किसके बीच आया, तो 1 के आया 2 के साथ रिलेशन, यानी 1 को 2 के साथ रिलेशन आया। यहीं आप लोग को दर्शा दीजिए तीर के द्वारा, जो जो रिलेशन आया उसको आप लोग तीर के द्वारा दर्शा दीजिए, वहीं आप लोगों को एरो डायग्राम हो जाएगा। तो 1 को दर्शा दिए, 2 को के साथ रिलेशन आया, 2 को 3 के साथ रिलेशन आया, 3 को 4 के साथ रिलेशन आया,
4 को 5 के साथ रिलेशन आया, 5 को 6 के साथ रिलेशन में है। तो यही आप लोगों को हो गया पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बोला जा रहा था कि आप लोग एरो डायग्राम में दर्शाइए, हम लोगों ने एरो डायग्राम में दर्शा दिया। सेकेंड नंबर में बोला जा रहा है कि इसका आप लोग डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालिए। तो आप लोगों को पता होगा कि डोमेन एंड रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है। तो डोमेन उसको बोलते हैं कि जो पहला सेट का वह एलिमेंट जो दूसरे सेट के एलिमेंट से संबंध में हो, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। आप लोग को रेंज भी पता होगा, जो दूसरे सेट का संबंध नंबर किसी पहले सेट के सेट से रिलेशन में हो, उसको बोलते हैं रेंज। और आप लोगों को कोडोमेन पता होगा कि सेट बी में जो भी नंबर होगा वह कहलाता है कोडोमेन। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले क्या बोला जा रहा है डोमेन लिखने के लिए। यहाँ पे देखिए तो डोमेन बराबर जो आप लोग को आया वह क्या आया, देखिए तो कौन का नंबर सेट ए में रिलेशन में है, तो 1 2 3 4 5 है। यहीं आप लोगों को आ जाएगा डोमेन 1 2 3 4 5 आप लोगों को आ गया डोमेन। और इसी में बोल रहा है कि रेंज क्या होगा, तो रेंज देखिए तो रेंज होगा कि जो दूसरे सेट का वह एलिमेंट जो पहले सेट के एलिमेंट से संबंध में हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। यानी 2 3 4 5 6 संबंध में है पहले सेट का, तो वह हो जाएगा आप लोगों को रेंज। 2 3 4 5 6 आप लोगों को हो जाएगा रेंज। और बोला जा रहा है कोडोमेन निकालने के लिए, तो कोडोमेन आप लोगों को पता होगा सेट बी में जितना भी एलिमेंट होता है वह होता है आप लोगों को कोडोमेन। यानी 1 2 3 4 5 6 ही आप लोगों को कोडोमेन कहलाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 आप लोगों को हो गया कोडोमेन। तो सेकंड नंबर का भी आंसर हम लोग निकाल लिए। यानी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व कर सके बहुत अच्छे तरीके से। इसका हम लोग को मैं दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन, देखिए तो दिख रहा है ना, आगे भी है, आप लोग नोट करिए तो नोट कर लीजिए। आगे में यहाँ पे दिखाया है रिलेशन दिया हुआ है, जो रिलेशन आया हुआ दिया हुआ है, आगे आप लोगों को दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दिख रहा है क्या कि इसका दिया हुआ है, ये आप लोगों को एरो डायग्राम में दर्शाया गया है। और ये आप लोगों को डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पूछा जा रहा था, वो बताया गया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, यानी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 पे क्या बोला जा रहा है, जो आप लोगों को सामने स्क्रीन पे ये रहा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 बोला जा रहा है लेट ए बराबर 1 2 एंड बी बराबर 3 4 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बोला जा रहा है कोई सेट ए है, उसमें आप लोगों को 1 और 2 है, और कोई सेट बी है उसमें आप लोगों को 3 और 4 है। तो बोला जा रहा है कि ए और बी के बीच में कितना नंबर ऑफ रिलेशन बन सकता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का एक फार्मूला स्टूडेंट क्या था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बराबर आप लोगों को मैं प्रूव भी किया था कि कैसे आया था। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का जो फार्मूला होता है वह होता है 2 के पावर m इंटू n। m का अर्थ ये हुआ कि जो सेट a में जितना भी एलिमेंट है वह m होगा, और n वह है जो सेट b में जितना भी एलिमेंट होगा उसको हम लोग n के नाम से जानते हैं। तो सेट a में यहाँ पे देखिए कितना एलिमेंट है, सेट a में यहाँ पे हम लोगों को 2 एलिमेंट है, और सेट b में हम लोग को यहाँ पे 2 एलिमेंट है। तो हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसान से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। देखिए तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बराबर 2 के पावर हम लोग को हो जाएगा 2 इंटू 2, क्योंकि सेट ए में हम लोग को 2 एलिमेंट है और सेट बी में हम लोगों को भी 2 एलिमेंट है। तो 2 के पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे 2 के पावर 4। यानी जब आप लोग 2 के पावर 4 कीजिएगा तो आप लोग 16 आ जाएगा। और आप लोग को जब a बराबर 1,2 है और b बराबर 3,4 है, तो जब आप लोग इसका रिलेशन निकालिएगा तो वह 16 प्रकार से इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। 16 सबसे क्या आएगा, 16 इसका ऑर्डर पेयर आएगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इसका 16 आएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4। मैं इसका पहले दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन क्या है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन बराबर 2 के पावर a इंटू बी बराबर फार्मूला होता है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बराबर आ गया 2 के पावर 2 इंटू 2, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बराबर 2 के पावर 4 यानी 16 टोटल इसका नंबर ऑफ रिलेशन आएगा। आगे देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, जो दिया हुआ है लेट ए बराबर 1 2 3 4, मतलब 4 और 14 तक इसका नेचुरल नंबर है। डिफाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर बराबर x, y सच दैट 3x माइनस y बराबर 0 वेयर x, y बिलोंग्स टू a। बोला जा रहा है ना कि आप लोग रिलेशन निकालिए। कब रिलेशन निकालिए? जब a बराबर आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हो, तो आप लोग कंडीशन निकाला दिया हुआ है रिलेशन निकालने के लिए कि जो होना चाहिए वह 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो x, y है वह a से बिलोंग्स करना चाहिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि क्या निकालिए? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। आप लोगों से बोला जा रहा है कि रेंज निकालिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रिलेशन निकालते हैं, उसके बाद हम लोग डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकाल लेंगे आसानी से। तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले मैं दिया हुआ है गिवन जो लिख रहा हूँ, तो ए बराबर आप लोगों को जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 14, यानी 1 से लेकर 14 तक यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया हुआ है। और बोला जा रहा है आर बराबर क्या दिया हुआ है, तो आर बराबर आप लोगों को दिया हुआ है x, y सच दैट 3x माइनस y बराबर 0 वेयर x, y बिलोंग्स टू a। यानी जो आप लोग रिलेशन निकाल रहे हैं और वह a के बीच में ही होना चाहिए। जितना a और a के अर्थ ये हुआ कि आप लोग ऐसा नहीं कि जब आप रिलेशन निकाले तो कोई नंबर जो आए वह a में शामिल ही नहीं हो, तो वह आप लोगों को रिलेशन में नहीं आएगा। तो हम लोग निकालते हैं रिलेशन a और b के बीच में, a और a के बीच में रिलेशन। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3x माइनस y बराबर आप लोगों को 0 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से अगर हम y को उस तरफ भेजेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 3x बराबर y आ जाएगा, या y बराबर आप लोगों को 3x आ जाएगा। अब हम लोग जो x बराबर दिया हुआ है यानी a बराबर दिया हुआ है उसको हम लोग बारी बारी से रखेंगे और देखेंगे कि वह a में हिलाई कर रहा है कि नहीं, या a से हम लोगों को बाहर आ गया। तो रखते हैं सबसे पहले x बराबर, मतलब a बराबर 1 रखते हैं। देखिए हम लोग रख रहे हैं x बराबर 1, तो x बराबर 1 हम रख रहे हैं, तो y बराबर हम लोग को क्या आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा 3 इंटू 1, यानी y बराबर हम लोग को आ गया 3। जब हम लोग x बराबर 2 रखेंगे स्टूडेंट, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3 इंटू 2, यानी हम लोग को आ जाएगा y बराबर 6। और x बराबर हम लोग अगर 3 रखेंगे तो y बराबर हम लोग को आ जाएगा 3 इंटू 3 यानी 9। देखिए अभी तक तो सब सही है। अभी तक जो हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं वह a और a के बीच में लाई कर रहा है। x बराबर 1 भी है। आज ये तो देखिए x बराबर 1 2 3 हम तो रख ही रहे हैं ऐसे, और जो हम लोग को आ रहा है y बराबर वो भी x में लाई कर रहा है, क्योंकि 3 भी लाई कर रहा है, इसमें 6 भी लाई कर रहा है और 9 भी इसमें लाई कर रहा है। अब हम लोग रख रहे हैं x बराबर अगर 4 रखेंगे तो हम लोग को y बराबर आ जाएगा 3 इंटू 4 यानी 12। तो देखिए 12 इसमें है कि नहीं a में, तो हाँ बिल्कुल 12 इसमें है, क्योंकि देखिए 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी 13 14 तक है ना, तो 12 इसमें शामिल है। और x बराबर हम 5 रखेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, x बराबर 5 रखेंगे तो हम लोग को आ जाएगा y बराबर, देखिए यहाँ पे 4 छूट गया ना, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का y बराबर 3 इंटू 5 यानी आ जाएगा बराबर 15। तो y बराबर जो 15 आया वह a में लाई ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग को ये रिलेशन में नहीं आएगा। अगर हम लोग x बराबर 6 भी रखें तो हम लोग को आ जाएगा 3 इंटू 6 यानी y बराबर आ जाएगा 18, जो कि भी वो भी आप लोगों को a में लाई नहीं कर रहा है, तो वो भी आप लोगों को रिलेशन में नहीं आएगा। आप लोग आगे चेक कीजिएगा 4 के बाद, तो वो आप लोगों को रिलेशन में नहीं आएगा। तो हम लोग को जो रिलेशन में आएगा और वह कौन कौन आया स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं। तो r बराबर हम लोग को आ गया
1,3 जब हम लोग x बराबर 1 रखें तो y बराबर 3 आ गया, और 2 रखें तो y बराबर हम लोग को 6 आ गया, 3 रखें तो हम लोग को 9 आ गया, और हम लोग जब 4 रखें तो हम लोग को आ गया 12, और 5 रखें तब हम लोग को रिलेशन में आया ही नहीं, ये आप लोगों को आ गया R। तो हम लोग को बोला जा रहा है इसका क्या निकालिए, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालिए। हम लोग निकाल लेते हैं। तो डोमेन किसको बोलेंगे, डोमेन उसको बोलेंगे जो पहला सेट का वह एलिमेंट जो दूसरे सेट के एलिमेंट से संबंध में हो, यानी 1 2 3 4 आप लोगों को आ जाएगा डोमेन। 1 2 3 और 4 आप लोगों को आ जाएगा डोमेन। और रेंज क्या आ जाएगा देखिए, तो रेंज जो आप लोगों को आएगा वह आएगा आप लोगों को 3 6 9 12 आप लोगों को रेंज कहलाएगा। मैं बहुत बार समझा चुका हूं, इसलिए मैं लिख देता हूं कि रेंज क्या आया। तो रेंज आया 3 6 9 और 12 आप लोगों को रेंज आया। और क्या बोला जा रहा था कि कोडोमेन इसका क्या आएगा, देखिए तो कोडोमेन इसका क्या आएगा। तो कोडोमेन इसका क्या आएगा, सेट बी में जितना भी एलिमेंट है वह कहलाता है कोडोमेन। यानी सेट ए और ए के बीच में बोला जा रहा था, सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वह आप लोगों को कहला जाएगा कोडोमेन। यानी 1 से लेकर 14 तक जितना भी नेचुरल नंबर है वह आप लोगों को कोडोमेन कहला जाएगा। तो हम लोग उसको लिख देते हैं, यानी 1 2 3 डॉट 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 14 तक जितना भी नेचुरल नंबर है वह आप लोगों को कहला जाएगा कोडोमेन। तो देखिए ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके। आज मैं बताया था कि आप लोग का मैं आज 3 एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ एनसीईआरटी का 2 3 4, और हम लोग तीनों सॉल्व कर चुके। और इसका मैं सॉल्यूशन सबसे पहले दिखा रहा हूँ। देखिए आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। ये बराबर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और हम लोग को रिलेशन निकालना था कि कब कि x, y सच दैट 3x माइनस y इक्वल टू 0 था वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। तो हम लोग को क्या किया, 3x माइनस y बराबर 0 था, तो 3x बराबर हम लोग को आ गया y, और यहाँ से y बराबर 3x है। तो हम लोग चेक करना शुरू किए a का मान रखकर कि हाँ वह जो हम लोग को y आ रहा है वह a में ही लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग रखें x बराबर 1, तो वह हम लोग को y बराबर आ गया 3। तो y बराबर हम लोग को 3 आया, वह x में लाई कर रहा था, a में लाई कर रहा था। वैसे ही चेक किए 2 रखकर 3 रखकर 4 रखकर, तो 4 तक हम लोग जब रखें तो उसमें आप लोगों को सेट ए में ही लाई कर रहा था y का मान। लेकिन जैसे ही हम लोग 5 रखें तो वह आप लोगों को सेट ए में लाई नहीं कर रहा था, इसलिए वह रिलेशन में नहीं आएगा। तो हम लोग को जो रिलेशन आया वह आया 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12 हम लोग को रिलेशन आया। तो यहाँ से बोला जाता था कि डोमेन और कोडोमेन और रेंज निकालिए। डोमेन हम लोग को आ गया 1 2 3 4, क्योंकि सेट ए का वह एलिमेंट जो दूसरे सेट के एलिमेंट से संबंध में हो उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो हम लोग को डोमेन आ गया 1 2 3 4, और रेंज आ गया हम लोग को 3 6 9 12, क्योंकि सेट बी में जो भी एलिमेंट आप लोग को पहले सेट में से संबंध में हो उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो हम लोग को आ गया 3 6 9 12, और कोडोमेन जो सेट बी में जितना भी एलिमेंट है उसको बोलते हैं कोडोमेन। यानी 1 से लेकर 40 तक जितना भी नेचुरल नंबर है वह आप लोगों को कोडोमेन आ गया। चलते हैं आगे क्या है जो देखिए। आज मैं इतना ही क्वेश्चन रख रहा हूँ। जो मैं नेक्स्ट को करवाऊंगा वह मैं करवाऊंगा आप लोगों को एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7, क्योंकि एनसीईआरटी में टोटल 7 एग्जाम्पल है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा, और फिर जितना भी रिलेशन का क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी में मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद में फंक्शन को स्टार्ट करूंगा। तो रखते हैं आज इतना ही। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।